Hello students. So in this video we will study a very important concept of polynomial which is long division method. स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड को देखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स का और इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने इससे पहले क्लासेस में डिजिट्स को डिवाइड किया है और उनको देखा है कि हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। बट पहले हम लोग देखते हैं डिजिट्स को, ठीक है, ताकि हमको और इजी हो जाएगा पॉलिनोमियल के डिवाइड को अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में। सो अगर मैं लेता हूँ 15 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 we will write 15 and we will take two times of 6, so this will be 6 to the 12 and this is 3. so जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग उसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर और जिसको डिवाइड करते हैं वो है डिविडेंड। और जितने चांस में हम लोग ले जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोशिएंट और जो बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। सो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें इस पूरे डिवीजन को तो हम लोग देख सकते हैं कि जो डिविडेंड है विच इज 15, वो हम लोग ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं। मतलब जो डिविडेंड है वो इक्वल है 6 इंटू 2 प्लस 3 के। 6 इंटू 2 प्लस 3 मीन्स डिवाइजर इंटू कोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। जरा देखिए 6 2 12 और 12 और 3 15, so 12 plus 3 15, 15 is equals to 15. so it means कि हम लोग कह सकते हैं कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड is equals to डिवाइजर into quotient and plus remainder. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक और एग्जांपल देखते हैं और ये हर बार, ये जो रूल है वो हर बार फॉलो होगा चाहे हम कोई भी नंबर ले लें। मैं एक और लेके देखता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। सो सपोज आई विल टेक 7 एंड 15 डिवाइडेड बाय 7, सो वी विल राइट 7 15 2 times 14, remainder is 1. So can we write 15 as 7, which is divisor, into quotient and plus remainder? So 15 plus 14, 15 is equals to 14 plus 1, 15 is equals to 15. कोई भी हम लोग डिजिट्स लें तो ये रूल फॉलो होता है कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सपोज आई टेक 8 and 8 is divided by 3, so 3 8 2 6 and remainder is 2. So we can write 8 is equals to 3 into 2 plus 2, means this is dividend is equals to divisor into quotient plus remainder so I hope कि आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और चीज नोटिस करते हैं इसमें हम लोग, वो देखते हैं। सो मैं ये लिख देता हूं जो अभी हम लोगों ने देखा रूल। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient
प्लस रिमाइंडर ठीक है। अब सपोज I take 18 divided by 3. 18 divided by 3. So we will divide 18 by 3 and in 6 times. So this will be 18 and the remainder is 0. तो क्या अब भी ये रूल फॉलो हो रहा है? क्या अब भी ये रूल फॉलो हो रहा है? जरा देखिए, हमारा डिविडेंड कौन है? 18. So 18 is equals to डिवाइजर कौन है? 3 and quotient is 6 and remainder is 0 plus 0. So जरा देखिए, 18 is equals to 6 3 times 18 plus 0 means 18. तो अब भी ये रूल फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब रिमाइंडर 0 आता है, तो जो डिवाइजर होता है, इट मींस कि वो उसको पूरा डिवाइड कर रहा है, उस नंबर को यानी 18 को पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन मतलब जब रिमाइंडर 0 आता है, तो जो डिवाइजर होता है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर भी कहते हैं। इट मींस कि यहाँ पे 3 है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। क्यों? क्योंकि हम 3 से जब 18 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18 एंड 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी जो 18 है वो 3 का क्या है? मल्टीपल है, और 3 जो है वो 18 का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा डिवाइड कर देता है किसी गिवन नंबर को, तो वो जब पूरा डिवाइड कर देता है तो उस नंबर्स को हम लोग फैक्टर कहते हैं, और जो डिवाइड होता है पूरा उसको हम लोग मल्टीपल कहते हैं। किसका मल्टीपल? जिससे डिवाइड किया है, विच इज 3, जो यहाँ पे 3 है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है कि व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज मल्टीपल। तो फैक्टर जो पूरा डिवाइड करता है, और मल्टीपल जो पूरा डिवाइड होता है किसी नंबर से। ओके, अच्छा एक और चीज है फैक्टर और मल्टीपल में। जो फैक्टर होता है ना, मान लीजिए मैं किसी नंबर का फैक्टर कह रहा हूँ, 20 का फैक्टर, तो जो 20 का फैक्टर होगा वो या तो 20 के इक्वल होगा या फिर 20 से लेस होगा, 20 से बड़ा नहीं हो सकता है। द फैक्टर is always less than and equal to given नंबर। जो भी फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, मैंने बोला 30, तो जो 30 के फैक्टर्स होंगे वो 30 से छोटे होंगे या फिर 30 के इक्वल होगा, या फिर वो नंबर 30 के इक्वल होगा, वही फैक्टर होते हैं। फैक्टर कहते हैं किसे हैं? जिसको जो पूरा नंबर को डिवाइड कर देते हैं। तो जरा देखिए 30 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 1 30 को पूरा डिवाइड करता है, 2 30 को पूरा डिवाइड करता है, 3 30 को पूरा डिवाइड करता है, 5 करता है, 6 करता है, 15 करता है, ठीक है, और 30 भी करता है। तो ये है फैक्टर्स जो पूरा इसको डिवाइड करते हैं। और ये हमेशा जो भी फैक्टर होता है वो हमेशा गिवन नंबर से छोटे होते हैं या उसके इक्वल होते हैं। और जो मल्टीपल होते हैं, सपोज करिए मैं कह रहा हूँ 3 के मल्टीपल, सो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे? 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इट मींस कि जो किसी नंबर का मल्टीपल होते हैं वो उस नंबर के इक्वल या उस नंबर से बड़े होते हैं। मल्टीपल हमेशा गिवन नंबर से बड़े होंगे। जैसे मैंने कहा 10 के मल्टीपल्स, तो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10 से छोटे नहीं हो सकते, 10 से बड़े होंगे या 10 के इक्वल होंगे। मींस 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। दीज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो मल्टीपल हमेशा गिवन नंबर से बड़े होते हैं या इक्वल होते हैं, और फैक्टर गिवन नंबर से, जो भी नंबर दिया हो उससे छोटे होते हैं या उसके इक्वल होते हैं। तो आई होप, लेकिन फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आएगा? जब रिमाइंडर क्या होगा? 0, यानी जब पूरा डिवीजन होगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स को। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के डिवीजन। तो देखते हैं, सपोज px is given as x square
plus 5x plus 6 and gx is given as x plus 2. एक पॉलिनॉमियल गिवन है px और एक पॉलिनॉमियल है गिवन है gx और हमको gx से px को डिवाइड करना है, मींस px is divided by gx. तो जरा देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत इजी है. सो x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 6. सो सबसे पहले ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग डिवीजन करेंगे तो जो भी पॉलिनॉमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि सपोज अगर ये पॉलिनॉमियल ऐसे लिखा होता 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि जो डिग्री है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे. तो जैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर 0 डिग्री, फिर इसकी तो 0 हो गई. तो हम सबसे पहले बड़ी वाली डिग्री वाली टर्म को रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा. ठीक है, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिवाइड करेंगे. इसमें भी px में भी और gx में भी. gx में भी अगर 2 प्लस एक्स लिखा होता तो हम उसको पहले x प्लस 2 नोट करते. ठीक है, तो जिस भी टर्म की डिग्री ज्यादा है वो टर्म पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी डिग्री वाले टर्म को हम लोग नोट करेंगे. ओके, सो इस सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे और इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. सो अब क्या करेंगे, तो स्टेप 1, divide फर्स्ट टर्म ऑफ, अच्छा इसको हम लोग कहेंगे भी डिविडेंड. दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर. ओके, सो डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ dividend with first term of divisor. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद डिवाइड स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग फर्स्ट डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर है और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है. सो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स से, हाउ मच वी विल गेट, इट इज एक्स. सो x जो है वो हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा, क्वोशिएंट. ओके, दिस विल बी आवर क्वोशिएंट. नाउ अब इस क्वोशिएंट का ध्यान सुनिएगा, अब इस क्वोशिएंट का इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जब डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे मींस x का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, x का x से मल्टीप्लाई एंड प्लस 2x. सो ये जो आया है मल्टीप्लाई करने के बाद उसको नोट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x. नाउ अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करने के हम लोग साइन चेंज कर देंगे. सो माइनस एंड माइनस, जो भी यहाँ साइन होगा. अब एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सा साइन है. तो अब ये जो मैंने साइन लगाया है वो मैटर करेगा. ठीक है, मींस ये प्लस और ये माइनस. अब इस प्लस का कोई मतलब नहीं है. ओके, और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, मैंने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया. साइन चेंज होगा जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 5x में से 2x जाएगा तो दिस विल बी 3x एंड प्लस 6, 3x प्लस 6 ये आ गया. अब कब तक डिवाइड करना है, कब तक करते रहेंगे, मतलब तो 3x प्लस 6 आ गया, फिर अगर कुछ और आएगा तो कब तक डिवाइड करना है. तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए. मींस डिग्री ऑफ remainder less than degree of remainder is less than degree of divisor. So degree of remainder is less than degree of divisor. जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग डिवाइड करेंगे. तो अब जरा देखिए, अभी क्या है 3x plus 6, इसकी भी डिग्री 1 है, इस पॉलिनॉमियल की भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है. तो अभी ये और डिवाइड हो सकता है. तो और डिवाइड होगा तो कैसे करेंगे, अगेन हम लोग इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे. मींस 3x upon x. So x and x will get cancelled
एंड दिस विल बी 3। तो हमको जो दूसरा क्वोशिएंट है वो हमको मिल गया, यानी 3। सो वी विल राइट x प्लस 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x प्लस 2 से, अगेन फिर से करेंगे। सो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो दिस विल बी 3x, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो दिस विल बी प्लस 6। एंड नाउ साइन चेंज करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस, सो प्लस 3x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, एंड दिस विल बी 0। द रिमाइंडर विल बी 0। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों ने सीखा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। इट मींस ये जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड को हम लोग कहते हैं यहाँ पे px, डिविडेंड px था। जो डिवाइजर होगा वो होगा qx, सॉरी gx हो जाएगा। क्वोशिएंट को हम लोग कहेंगे qx और रिमाइंडर को हम लोग कहेंगे rx, ठीक है। सो px इज इक्वल टू gx इनटू qx एंड प्लस rx। इस नोटेशन को हम लोग यूज करेंगे। अब जरा देखते हैं क्या ये जो उन्होंने डिवाइड किया है ये इसको फॉलो करता है कि नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ करता है, लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जरा देखिए, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। डिवाइजर है हमारा x प्लस 2 और क्वोशिएंट है हमारा x प्लस 3। ये डिवाइजर और ये क्वोशिएंट, और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस। सो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x से 2x एंड प्लस 6। सो x स्क्वायर, दिस 3x एंड प्लस 2x विल बी 5x एंड प्लस 6। तो हम देख सकते हैं कि यही तो हमारा क्या है, px है, यही तो px है हमारा। तो ये रूल जो है वो पॉलिनोमियल्स में फॉलो होता है। कुछ और एग्जांपल देखेंगे, हर टाइप के देखेंगे, और बहुत इजीली आपको सब समझ में आएगा, बस केयरफुली आप वॉच करते रहिए। So स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज px इज गिवन एज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 एंड gx means divisor is given as x minus 3। अब हमको डिवाइड करना है इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, x minus 3, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही अपनी, तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिवाइड हम लोग करेंगे। सो मैंने क्या बोला था, द फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड दिस विद दिस। x स्क्वायर अपॉन x विल बी इक्वल टू x। सो x स्क्वायर को x से करेंगे तो हमारा जो ये क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म आ गया, क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे x। इसके बाद और भी टर्म्स मिल सकते हैं हमको। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे, सो x का x से करेंगे x स्क्वायर, x का -3 से करेंगे -3x। याद रखिएगा कि जो भी क्वोशिएंट आता है फिर उसको हम लोग डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फिर इसके नीचे नोट करेंगे। जो जिस डिग्री के नीचे है उसको उसी डिग्री के नीचे नोट करेंगे। मींस x स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला टर्म, x वाले टर्म के नीचे x वाला टर्म, ऐसे नोट करेंगे। और उसके बाद हम लोग साइन चेंज कर देंगे। सो माइनस एंड प्लस, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर गेट कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट जब करना होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो हम प्लस अज्यूम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, और यहाँ भी साइन चेंज कर देते हैं। अब इस वाले साइन का कोई मतलब नहीं है। प्लस 3x और प्लस 7x विल बी 10x एंड प्लस 8। नाउ अभी भी जरा देखिए, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है। हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए। इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, ठीक है। सो हम लोग फिर से 10x को इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से अगेन डिवाइड करेंगे एंड दिस विल बी 10। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे 10, और 10 इस 10 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इस 10x और -3 से, तो दिस विल बी 10x, और 10 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। साइन चेंज करेंगे, माइनस एंड प्लस, 10x एंड 10x विल गेट कैंसिल, प्लस 30 एंड 8,
सो दिस इज 38। अब क्या इसके बाद में डिवाइड करेंगे, जरा देखिए इसकी डिग्री क्या है 0, हमको पता है किसी भी कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री क्योंकि डिवाइजर की डिग्री से लेस है इसलिए अब यहीं पे हम रुक जाएंगे, अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अब जरा देखिए ये हमारा हो गया डिवीजन और हमारा रिमाइंडर इस बार कितना आया है 38। ये भी जो हमने डिवाइड किया ये भी इस रूल को फॉलो करेगा, मींस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा डिविडेंड ही आ जाएगा। एक बार मैं आपको एक बार और करके दिखा दे रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। तो जरा देखिए हम लोग जानते हैं कि px इज इक्वल टू होता है, या इस तरह से मैं बता रहा हूँ gx इंटू qx प्लस rx होता है किसके इक्वल px के। तो देखते हैं जरा आता है कि नहीं आता है। सो gx हमारा कितना है x माइनस 3, qx कितना है x प्लस 10 एंड rx कितना है 38। सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा px आता है कि नहीं इसको सॉल्व करके। सो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी x स्क्वायर, x का प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30 एंड प्लस 38। सो x स्क्वायर 10x माइनस 3x विल बी प्लस 7x एंड माइनस 30 और प्लस 38 प्लस माइनस माइनस, सो दिस विल बी प्लस 8। तो इसी को तो हम px कहते हैं। इसका मतलब है कि हमने डिवीजन क्या किया है करेक्ट किया। ओके तो स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड एग्जांपल। अब इसमें मैंने अब जो पॉलिनोमियल लिया वो डिग्री 3 वाला लिया, अब तक जो कर रहे थे वो 2 डिग्री वाले थे। इसको भी देखते हैं, ये भी वैसे ही करना है, सारे वही कॉन्सेप्ट है। सो x प्लस 1 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। सो वी विल डिवाइड। सो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और इसमें भी पहले हम लोग को चेक कर लेना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री सबसे पहले, उसके बाद से छोटे, उसके बाद से छोटा और फिर लास्ट में 0 डिग्री। सो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 वी विल डिवाइड इट। सो फर्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर अपॉन x। हम इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी x स्क्वायर। नाउ सो दिस विल बी आवर क्वोशिएंट, दिस विल बी आवर क्वोशिएंट मींस x स्क्वायर, x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे, मींस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम करेंगे x प्लस 1 से। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये आएगा x क्यूब और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको नोट कर लेंगे x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज, माइनस माइनस कैंसिल। अब इस वाले साइन को ध्यान नहीं देना, इस प्लस वाले को, ये माइनस और ये लास्ट वाला माइनस। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो दिस विल बी माइनस 3x स्क्वायर। एक कंफ्यूजन और होती है, क्या होती है कि स्टूडेंट कहते हैं सर ये माइनस 2x स्क्वायर है, ये माइनस स्क्वायर, ये x स्क्वायर हट जाएगा और बचेगा यहाँ पे माइनस 2। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये लिखा है माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे का लिखना है। ठीक है, so ये माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस 3x स्क्वायर। x स्क्वायर स्क्वायर मत कर दीजिएगा कैंसिल। ओके, सो माइनस 4x माइनस 4x। अब अगेन हम लोग इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे क्योंकि जरा देखिए अभी भी इसकी डिग्री ज्यादा है। हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर की डिग्री इससे लेस ना हो जाए। ओके, सो माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x कैंसिल आउट करेंगे। सो दिस विल बी माइनस 3x। तो याद रखिएगा साइन के साथ ही लिखेंगे माइनस 3x। अब माइनस 3x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे, माइनस 3x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे। तो जब x प्लस 1 से करेंगे सो दिस विल बी माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 3x। ओके, अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x। ये मैं आपको बार बार समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना एक बार में इसको इजीली कर सकते हैं, आपको आ जाएगा तो आप भी ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं है। सो साइन चेंज, प्लस एंड प्लस और माइनस गेट कैंसल्ड, प्लस 3x और माइनस 4x मींस प्लस 3x एंड माइनस 4x व्हाट माइनस x। 1x होगा, 1 को लिखते नहीं बस साइन लगा दिया मैंने, माइनस x। और अब क्या बचा माइनस 1। अब माइनस 1 को भी नीचे नोट डाउन करेंगे। अभी भी इन दोनों की डिग्री क्या है सेम है,
तब तक डिवाइड करना है जबकि इसकी डिग्री इससे लेस ना हो जाए। सो अब माइनस एक्स को इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे एक्स, सो दिस विल बी -1। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट करेंगे -1। -1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 का +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। साइन चेंज प्लस प्लस, सो +x -x कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? x+1 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आया। और उन्होंने स्टार्ट में देखा था कि जब कोई भी नंबर किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो अब हम कहेंगे कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ -2x² -4x -1। ये बात याद रखिएगा कि x+1 क्या हो जाएगा, फैक्टर कब हो जाएगा, जब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो x+1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। किसका फैक्टर? जिसको हमने डिवाइड किया है। और ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा। किसका मल्टीपल? जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया। मींस x³ -2x² -4x -1 इज अ मल्टीपल ऑफ x+1। ये बात याद रखिएगा। लेकिन तभी फैक्टर मल्टीपल करेंगे जब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि और जब 10th 11th में जाते हैं तो इनका बहुत यूज होता है, और तब ये स्टूडेंट्स को नहीं आता रहता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इसको सही से नहीं समझा होता है। इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, सो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल px है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो पावर है वो आगे पीछे है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो px हमारा हो जाएगा x³ सबसे पहले बड़ी पावर, उसके बाद -3x² प्लस 4x प्लस 50 एंड दिस इज अवर gx। सो हम लोग x -3 से डिवाइड करेंगे x³ -3, दिस इज क्यूब -3x² प्लस 4x प्लस 50। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। सो x³ को अगर हम लोग x से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी x², दिस विल बी x²। सो x², अब x² को x से हम लोग x² को x -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी x³ -3x²। ठीक है, x² हो गया, x² लिखा, x³ हो गया, -3। ओके ठीक है, अब माइनस प्लस, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, +3x -3x², ये भी कैंसिल हो गया पूरा पूरा। अब नोट करेंगे हम लोग 4x, और इसको भी नोट कर लेंगे, +50 +50। सो जरा देखिए 4x +50, तो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे 4x/x, सो दिस विल बी 4। सो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे +4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 4x एंड -12। 4 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 माइनस एंड प्लस, 4x -4x गेट कैंसल्ड, और 50 और प्लस, देखिए ये वाला साइन नोट करेंगे, 50 और +12 दिस विल बी 62। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, और हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें रख करके कि हम लोगों ने सही किया है कि नहीं किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, px ये गिवन है और jx ये गिवन है, डिवाइजर ये है और डिविडेंड ये है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो हमारा डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसमें मैंने कौन सा लिया है, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल लिया है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, उतना ही इजी है, देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता है बट है एकदम इजी। देखते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि ये है नहीं इसलिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे हम इसको।
सो px हो जाएगा, px will be equal to minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5 and gx को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सो हमको पता है फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, सो माइनस एक्स क्यूब अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माइनस एक्स, sorry plus x, minus minus will get cancelled, so we will write here x को multiply अब इन सब से करेंगे, तो अगर हम लोग x को multiply करेंगे किससे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से, so this will be minus x cube प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लोग यही लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर minus x. Now sign change, plus minus plus. So what we will see that plus x cube minus x cube will get cancelled. 3x square minus x square will be 2x square minus 3x and plus x, this will be minus 2x. और ये प्लस 5 भी हम नोट कर लेंगे। फिर से वही चीज, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और अभी भी डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी भी जो डिग्री है हमारी वो दोनों इक्वल है। हम लोग तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि इसकी डिग्री रिमाइंडर डिवाइडर से कम ना हो जाए। सो 2x स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल एंड दिस विल बी माइनस 2, ये माइनस साइन, सो वी विल राइट माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 का माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, सो दिस विल बी माइनस 2x एंड माइनस 2 का माइनस 1 से करेंगे, सो दिस विल बी प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस 2x कैंसिल एंड 5 माइनस 2 विल बी 3, बस सॉल्व। तो चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी टाइप्स के, वो सारे हमने देखे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।